बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम मैथमेटिक्स क्लास में सेकंड मैथ में एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 रिलेट करती है ग्राफ से, ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन से, क्योंकि चैप्टर भी हमारे पास यही है, फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स जितने हुए हमने तकरीबन फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस में को वैल्यूज दी, वैल्यूज फाइंड आउट की, फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड आउट की, डोमेन रेंज फाइंड आउट की। आज भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वैसे एग्जाम्स में तो क्वेश्चन नहीं आते ग्राफ के, लेकिन एक्सरसाइज 1.5 चूंकि सिलेबस का हिस्सा है तो आए इसके कुछ ग्राफ्स भी करते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले कुछ टर्म्स यूज करते हैं, आए जरा इनको देख लेते हैं जी। फर्स्ट वन है जी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री का क्या मतलब है जी कि जो ग्राफ हमारे पास है, जो शेप हमारे पास है, आइदर वो सर्कल है या पैराबोला है, हाइपरबोला है, तो वो किस एक्सिस के थ्रू ओपन होती है। तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस फॉर अ गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन मेरे पास है जी, उसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है जी, एक्स और वाई इज इक्वल टू 0। अगर फंक्शन माइनस एक्स वाई यानी एक्स आपके पास अगर नेगेटिव भी हो जाए इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई, देन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन यानी आपके पास इक्वेशन है फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी आपका जो फिर जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी वाई एक्सिस की तरफ वो ओपन होगा। मसलन फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं एक्स बी और वाई बी। अगर हम यहाँ पे वाई को कोई भी वैल्यू यहाँ असाइन करें तो जब एक्स स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव के साथ भी। तो एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो फिर आपका जो ग्राफ है ये एक्स पॉजिटिव को शो करता है और यहां पे जो है ये एक्स नेगेटिव को शो करता है। तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव एक्स आ रहे हो तो आपके जो ग्राफ है जी, पैराबोला जो शेप बनती है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बन जाएगी, यानी ये ओपन होगी किसकी तरफ? वाई एक्सिस की तरफ, वाई भी पॉजिटिव की तरफ। इसी तरह सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ इसका मुंह कब होगा आपकी शेप का कि अगर फंक्शन या इक्वेशन आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो, इफ फंक्शन एक्स और वाई जो है वो माइनस वाई ले लिया जाए, वाई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पहले एक्स पॉजिटिव नेगेटिव था, अब वाई पॉजिटिव और नेगेटिव हो, देन द ग्राफ ऑफ जो इक्वेशन है वो सिमेट्री टू एक्स एक्सिस होगी। मसलन इक्वेशन है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई वैल्यू जब हम असाइन करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर रूट लेंगे तो y दो वैल्यूज आ जाएंगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर y पॉजिटिव होंगी तो ड्रा करेंगे तो y पॉजिटिव और नीचे होगा तो y नेगेटिव, और ये जो शेप आपकी ग्राफ की बनेगी दैट विल सिमेट्री टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की तरफ इसका मुंह क्या होगा? ओपन होगा जी। सिमिलरली सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ कब होगा? जब आपके पास इक्वेशन जो है वो एक ही वेरिएबल y इज इक्वल टू एक्स के सपोज आ जाए, तो x को कोई भी वैल्यू दें तो y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी। x को जब आप एक वैल्यू असाइन करें उस पर y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू फाइंड आउट हो, तो ऐसा इक्वेशंस क्या होगा जी? वो सिमेट्री टू ओरिजिन होगा, यानी वो आपका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा जी। बात समझ गए हो? अगर आपके पास x नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अगर आपके पास y दो वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं, y आपके पास स्क्वायर रूट लेने से दो फाइंड आउट होते हैं, प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली ऐसा ग्राफ जो x को यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू देने पर y में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन हो, ये चलते जाएंगे इसी तरह, तो ऐसा ग्राफ क्या होगा जी? सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहलाएगा जी। क्लियर हो गई बात? अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, तो किस तरह से इसका ग्राफ बनाए? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अरेंज किया, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये जनाब आपके पास फंक्शंस बना, नाम देना चाहे तो इसको दे सकते हैं, दैट इज 1, y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब x यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन करनी है चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं कि डोमेन हमारे पास इस फंक्शंस की क्या है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डोमेन और रेंज डिस्कस कर चुके हैं। तो 9 माइनस एक्स चूंकि रेडिकल फॉर्म में है तो 9 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 9 माइनस एक्स के ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हमने पुट डाउन किया। 9 ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्केयर लेस आर इक्वल टू 9। जब हमने स्केयर रूट किया बोथ साइड तो x इज पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन आर इक्वल टू 3 हो गई बात। अब इस x पॉजिटिव आर नेगेटिव लेस देन आर इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि अगर ये x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के साथ x जो है वो लेस आर इक्वल टू 3 कहलाएगा। अगर ये x जो है वो नेगेटिव के साथ होगा और नेगेटिव बोथ साइड जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी, x विल ग्रेटर आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस यहां पे बनी एंड की कंडीशन के साथ कि पॉजिटिव नेगेटिव x इज लेस आर इक्वल टू 3, मतलब x लेस आर इक्वल टू 3 और x ग्रेटर आर इक्वल टू -3। अगर हम इसको इसके ग्राफ लाइन पर देखें या नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो x इज लेस आर इक्वल टू 3, 3x जो है वो 3 से लेस और इक्वल है, 3 के इक्वल 3 है और लेस देन 3 जो है वो 2, 1 और 0 की तरफ मूव करता है। सिमिलरली x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 तो -3 भी इन्वॉल्व है और -3 इक्वल भी है और x जो है वो इक्वल टू -3 भी है और ग्रेटर भी है। अब -3 से ग्रेटर कौन सा होगा? -2, -1 और 0। तो मतलब हमारी जो डोमेन है वो कहां से कहां तक बनी? 3 से लेकर -3 तक। तो -3 से 3 तक हमारी क्या बनी बेटा? डोमेन ऑफ द फंक्शंस बनी। क्लियर होगी बात? यानी x हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, x हम वैल्यूज दे सकते हैं -3 और 3 के बिटवीन में, बिटवीन भी होगा और ये -3 और 3 जो है वो इक्वल भी है तो वो भी नंबर आपके पास शामिल होगा। आए तो जनाब डोमेन हम इस फंक्शंस में पुट करके वैल्यू ऑफ y जो है वो फाइंड करते हैं जी। 9 माइनस एक्स स्केयर रूट, x को हमने वैल्यू दी किस कौन सी? 0। जब x को हमने वैल्यू दी 0 को तो 9 रह गया, 9 स्केयर रूट यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्केयर रूट। अगर आपको नजर आ रहा है विजिबल तो x 0 पर y कितना फाइंड हुआ? प्लस माइनस 3। सिमिलरली x को जब वैल्यू 1 दी तो 1, 8 माइनस 1 7, 7 का जब स्केयर रूट किया तो वो आया प्लस माइनस 2.83। जब आपने x को पुट किया 2 पुट करते ही आपके पास फंक्शंस की वैल्यू बनी प्लस माइनस 2.27 के साथ। कैलकुलेटर आपके पास है, आपने कैलकुलेट इसको मजीद कर लीजिएगा। अच्छा अब जनाब 3 भी आपके पास उसमें शामिल है तो जब आपने x3 पुट किया तो 9 माइनस 9 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। सिमिलरली -1 वैल्यू दी तो उस पर वैल्यू आ गई y की 2.83, -2 आपने x को वैल्यू रिप्लेस की तो प्लस माइनस 2.24, -3 रिप्लेस किया तो उस पर भी वैल्यू कितनी आ गई? 3। यानी आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के ऊपर जब आपने अपनी डोमेन दी 3 से -3 के दरमियान तो वैल्यू ऑफ फंक्शंस आपके पास फाइंड आउट हो गई कुछ इस तरह से। 0 पर प्लस माइनस 3, 1 पर प्लस माइनस 2.83, 2 पर प्लस माइनस 2.27, 3 पर वैल्यू कितनी आ गई? 0। सिमिलरली इसी तरह -1 पर भी, -2, -3 पर भी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब इन वैल्यूज की टेबल बना ली आपने। टेबल के बाद आपने ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पर इसको आपने ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ किया जी 0 पर प्लस माइनस 3, दिस इज 0, प्लस 3 जो है वो ऊपर y एक्सिस पर और -3 जो है वो नीचे y एक्सिस पर। इसी तरह दूसरा पॉइंट बना जी 1 पर जी 2.83, माइनस भी है प्लस भी है तो x 1 है उस पर जी 2.83 y की वैल्यू हो गई और -2.83 नीचे y एक्सिस पर हो गई। सिमिलरली 2 पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव 2.27 तो 2 पर जो है वो 2.27 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो ऊपर y एक्सिस के साथ और नीचे है तो वो नीचे -2.83 के 2.27 के साथ। सिमिलरली 3 पर 0 यानी x 3 है y 0 है तो x एक्सिस पर 3 और इसी पर y 0 हो गया। सिमिलरली आपने -1, -2 और -3, -1, -2, -3 पर y की वैल्यूज असाइन की और जब इन पॉइंट्स को आपने डार्कली जब इनको मैच किया तो दिस बिकम अ सर्कल।
तो ये क्या बना जी, एक सर्कल बन गया आपके पास। ठीक है, आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो वैल्यूज जो है वो एग्जैक्टली और एक्यूरेट बन जाएंगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्या बनेगा आपके पास, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है मेरे पास, गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2, वेयर कंडीशन है जी x इज नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, फंक्शंस भी लीनियर है x माइनस 2, तो इसकी आए डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 के साथ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये आपके पास इक्वेशन बनी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें ये नहीं पता कि x को हमने वैल्यूज कौन सी असाइन करनी है, हमारी डोमेन क्या है। तो सबसे पहले डोमेन फाइंड आउट की। लीनियर फंक्शंस की डोमेन आपको पता है रियल नंबर्स होती हैं, लेकिन ऐसा फंक्शंस जो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बनाए वो वैल्यू रियल नंबर से माइनस कर दी जाती है। x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होना चाहिए, तो जो डोमेन है रियल नंबर्स की उसमें से 2 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कुल आपके पास रियल नंबर्स में पॉजिटिव 2 शामिल नहीं है, बाकी दुनिया जहान का हर नंबर डोमेन में शामिल है। तो टेबल हमने बनाई, 0 वैल्यू दी, 1 वैल्यू दी, 3 दी, 4 दी एंड सो ऑन। पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ चले तो -1, -2, -3 एंड -4। तो 0 जब हमने पुट की तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। 1 जब आपने वैल्यू दी x को तो 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब चूंकि डोमेन में 2 शामिल नहीं है तो डोमेन 2 भी नहीं है, तो उस 2 पर बनने वाला जो 4 है वो भी उसमें शामिल नहीं होगा। यानी जब x इज नॉट इक्वल टू 2, जब x हमारे पास 2 नहीं है तो उस 2 पर जो बनने वाली वैल्यू है दैट इज 4, तो वो भी हमारे उस फंक्शन का हिस्सा नहीं होगी। इसी तरह 3 जब पुट किया तो उस पर वैल्यू फंक्शन की आ गई 5। जब 4 आपने वैल्यू पुट की तो 4 प्लस 2 बिकम 6, तो 4 पर 6 हो गई। -1 वैल्यू असाइन की तो उस पर y की फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 0 पर 2, 1 पर 3, 3 पर 5, 4 पर 6, -1 पर 1 आ गया। टेबल का भी आपका नंबर होता है तो लास्ट में टेबल जरूर बनाया करें। अब ग्राफ पेपर की तरफ बढ़ते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं जी। दिस इज x एक्सिस, राइट साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। वैल्यूज ड्रॉ की, 0 पर 2, दिस इज 0, y पर दिस इज 2, तो 0 पर ये 2 हो गया। 1 पर 3, x 1 है और जो वैल्यू है जी y की दैट इज 3। इसी तरह 2 पर 4 नहीं है, ये x है जी 2, उस पर जो बनने वाला 4 है ये हमारे पास शामिल नहीं है। 3 पर वैल्यू कितनी है, 5, तो 3 को एक्सपेंड किया दैट बिकम 5, ये वैल्यूज हो गई। 4 पर कितनी है जी 6, तो ये जब हमने इसको बढ़ाया तो 4 पर y कितना हो गया, 6 हो गया। सिमिलरली x -1 पर कितना है जी, -1 पर पॉजिटिव 1, सो दिस इज इक्वल टू। जब हमने मैच किया तो ये जो 2 पर वैल्यू 4 थी ये हमारे फंक्शंस का हिस्सा नहीं थी, डोमेन में नहीं थी, तो वहां उसको हमने यहां सर्कल लगाया, यानी यहां हमारा ग्राफ टूट रहा है और यहां से लेकर ये नीचे डिसेंडिंग की तरफ बढ़ रहा है और इसी पॉइंट से लेकर आगे ऑनवर्ड ये इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ रहा है। बट ये ग्राफ शो क्या करता है कि 2 और 2 से रिलेटेड जो वैल्यू 4 है y की वो शामिल नहीं है। तो ऐसे काफी सारे ग्राफ्स आपके इस एक्सरसाइज में आएंगे। मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।